नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरिंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल वो इमरान खान जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तरीके इंसाफ के करता धरता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ भी है सब कुछ वही है इमरान खान। तो आजकल तो वो अडियाला जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सिंबॉलिकली रूहानी तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम मुंह से कुछ बोलें, थिंक बिफोर यू स्पीक। जो लोग जो मुंह में आता है बक देते हैं, सॉरी टू कहना नहीं चाहिए था, बोल देते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट उनको पता नहीं होता कि जब हम जो दिल में आए बकवास कर देते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं। इसलिए बोलने से पहले 100 बार 10 बार एटलीस्ट सोच लेना चाहिए। किसी को भी टॉन्च मत करो, पर्सनल अटैक मत करो, बुरी लैंग्वेज मत बोलो। पता नहीं कब उसके रिजल्ट हमें देखने पड़े, कब हमें पछतावा हो, और जब हम रियलाइज करें देन इट विल बी टू लेट। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक आज मैंने रूहानियत के तौर पर इमरान खान के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है। इमरान खान एक 24 कैरेट का गोल्ड है, कोई खोट नहीं है, लेकिन खोट एक ही है कि वो किसी बात पर फर्म उसका डिसीजन नहीं होता, वो फ्लैक्चुएट है। एक मिनट में कुछ कहता है, दूसरे मिनट में कुछ कह देता है। कभी वो किसी को कहता था कि अगर मैं मेरे पास पावर आ जाए तो मैं आपको चपरासी भी नहीं रखूंगा। वो जो पिंडी के हैं, जो रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, कितनी बार मैं नाम भूल गया, तो उनको कहते थे कि लाइव इंटरव्यू मैंने सुनी थी, लाइव डिबेट चल रही थी, उसको बोला था कि मैं तो तुझे अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा, मैं कहूंगा हे अल्लाह मुझे अकेला ही बख्श दे, मुझे मौत बख्श दे, पर मैं इसको अपना चपरासी भी नहीं रखना। उसको कहते थे इतना वर्ष है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में उसको होम मिनिस्टर बनाया। एक इलाही साहब हैं, पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर हुए हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उसको कहते थे कि पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन उसको बाद में तरीके इंसाफ का प्रेसिडेंट बना दिया, पंजाब का वापस उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो कहने का मेरा मतलब क्या फायदा था पहले इतनी अपनी जबान गंदी करने के लिए। इसी तरह जब वो फौज ने उनको लाए, 2018 में उनको ले आए, सोचते थे कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आइडियलिस्टिक है, ये पाकिस्तान का सुधार करेगा, पाकिस्तान की किस्मत को चेंज कर देगा। फौज 100% उनके साथ थी, जो जुडिशरी थी 100% उनके साथ थी, जो चाहता था दिन को दिन, रात को रात, जो मर्जी कहे वही होता था। लेकिन जवान इतनी गंदी थी, कोऑपरेट नहीं करता था, फौज के साथ लड़ाई कर ली। उसको बाजवा साहब को कभी वो कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कहता भी ये न्यूट्रल क्यों है, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर जो अभी प्रेजेंट हमारे फौज के चीफ हैं, वो बड़े जेंटलमैन है, कुरान की उनको पूरी नॉलेज है, बहुत चुप रहते हैं, उनको बदल दिया। उन्होंने तो उसको बताया कि इमरान खान तेरे घर में ही चोरी हो रही है, तेरे घर में ही गलत काम हो रहा है, तो ये फाइल है। इसने उसको कहा नहीं, हु द हेल यू आर टू टेल मी दीस थिंग। सच्चाई सुनना बहुत बुरा लगी, उसको बदल दिया। आज वो कासिम अमीर, तो वो फौज के चीफ है, उसके साथ जब ही बने, पहले तो दिल से इसने इतनी मुखालत की, जो मुंह में आया बोल दिया। कभी जंगल का शेर, कभी कोई शेर, तो कभी उसको विरोध किया कि ये बने ही ना, तो दूसरे बाजवा को ताए हयात में आपको दे देता हूं, पर ये ना बने। जब वो बन गया, किस्मत को कौन चेंज कर सकता है। पहले तो पूरा अड्डी चोटी से जोर लगाया, वो मई का इंसिडेंट भी कराया, वहां पर मिलिट्री को इतनी बगावत कर दी, लोगों के अगेंस्ट, दिलों के अगेंस्ट, सोशल मीडिया में इतना कुछ नफरत भर दी। जब देखा कुछ काम नहीं बना, अब मिन्नतें कर रहा है कि हमारे से कॉम्प्रोमाइज कर लो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कभी अपनी सिस्टर के थ्रू मैसेज देता है, कभी किसी के थ्रू मैसेज देता है कि हम तो फ्रेंड हैं, हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई साहब, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? हु विल ट्रस्ट यू? कभी आप कुछ कहते हैं, ये भी हो सकता है कि आप यू आर वेरी कनिंग फेलो, उसके साथ फ्रेंडशिप डालकर आप इलेक्शन करवा लो, आप जीत जाओ, मुड़के वापस फौज को, जो फौज का चीफ है, इसको निकाल दो आप। पर हु विल ट्रस्ट यू? आपके तो कहनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है।
इसलिए जो पूर्ण संत है, कामिल मुर्शिद है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि अपनी सोचनी जो है वो बिल्कुल साफ करो, सोच कर बोलो, किसी के खिलाफ इतना जहर और गंद मत उगलो ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। और जितने जो आप कंकर फेंक देते हो, कांटे फेंक देते हो, वो हाथों से इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगर वाकई ही इमरान खान में चेंजेस आ गई, वो महसूस करता है, तो पहला काम है सच्चे दिल से वो माफी मांगे जो मई को उसने अटैक करवाए थे फौज के ऊपर, जो फौज के बारे में गलत कहा वो बिल्कुल माफी मांगे। तो क्या नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इमरान खान के बारे में कोई शक नहीं कि वो ईमानदार नहीं है, लेकिन उसकी सोच नहीं, उसका बोलना नहीं ठीक, बस यही उसकी प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए कहता हूं इमरान खान साहब, आप अच्छे हो, खुदा ने आपको पावर दी है, आप बोल्ड भी हो, आपकी पूरी अवाम आपके पीछे है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि जिसकी आज तुम रिस्पेक्ट करते हो कल को उसको ही जेल के बीच में बंद कर दो, और जिसको गालियां निकालते हो उसके साथ ही जफ्फी डालो। कुछ ना कुछ तो अपना स्टैंड क्लियर करो। इसीलिए कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। थैंक यू।